Good morning, students. Today we are going to read lesson number 3 of history, Nazism and the rise of Hitler. नाजिज्म क्या है बेटा? एक आइडियोलॉजी है. एंड द राइज ऑफ हिटलर, हिटलर जो हुआ है ये शासक हुआ है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. हिटलर का राइज कैसे हुआ और नाजिज्म की आइडियोलॉजी क्या थी. लेसन नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री. तो ये समरी तैयार की है मैंने इस लेसन की, यहीं से पढ़ा रही हूँ. देखिए, द पीरियड बिटवीन 1920 to 1945 वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू सिमिलर आइडियोलॉजीज. आइडियोलॉजीज कहते हैं विचारधारा. दैट इज फासिज्म इन इटली एंड नाजिज्म इन जर्मनी. ये दो विचारधाराएं चल रही थी, फासिज्म की इटली में और जर्मनी में नाजिज्म की. मुसोलिनी जो हुआ है ये फासिज्म को मानता था. अभी इसकी विचारधारा, इसकी आइडियोलॉजी, मुसोलिनी नाम है बेटा, एक लीडर था ये इटली में. इसकी जो विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, ये फासिज्म थी. फासिस्ट बोलते हैं इसको. मुसोलिनी वाज द लीडर ऑफ फासिस्ट इन इटली. और नाजिज्म को कौन मानता था? एडोल्फ हिटलर, जिसका ये लेसन है ऊपर, राइज ऑफ हिटलर. ये नाजिज्म जो था, ये हिटलर जो था, ये नाजिज्म को मानता था. तो इसकी विचारधारा जो थी वो नाजिज्म थी. द वर्ल्ड पावर्स वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. पूरे संसार की जो पावर्स थी वो दो ग्रुप्स में बंटी हुई थी बेटा. एक तो थे एलाइज पावर, दूसरे थे एक्सिस पावर्स. एक्सिस पावर्स में तो बेटा रोम, बर्लिन, टोक्यो, ये एक्सिस पावर्स थी. और एलाइज में आते थे बड़े बड़े कंट्रीज जो आपके थे, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए. ये दो ग्रुप्स में बंट गया था. दोनों ग्रुप्स में ही फिर वर्ल्ड वार हुए थे. तो ये वर्ल्ड पावर्स कहलाने लग गए कि वर्ल्ड पावर्स जो थी वो दो ग्रुप्स में बंटी हुई थी. एक एलाइज पावर्स थी और एक एक्सिस पावर्स थी. तो एलाइज वर कंसिस्टेड ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम को बोलते हैं, फ्रांस, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स सॉवरन रशिया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये थे. और एक्सिस पावर्स वर फेमस एज रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस. ये थे टोक्यो एक्सिस, ये एक्सिस पावर से. और सेकेंड वर्ल्ड वार जो था आपका स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 को. ये सेकेंड वर्ल्ड वार की बात हो रही है जो 1939 को स्टार्ट हुआ था. पहला विश्व युद्ध जो था बेटा 1914 को हुआ था. ये हम सेकेंड विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं. 39 से लेकर 45 तक चला था ये. और इसमें सबसे पहले क्या किया था? जर्मनी ने पोलैंड में अपनी सेनाएं घुसा दी थी. द सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड ऑन 1 सितंबर 1939. और जो पहली सितंबर और 1939 को सेकेंड विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था. किससे स्टार्ट हुआ था? विद द इन्वेजन ऑफ पोलैंड बाय जर्मनी. इसका मीनिंग है आक्रमण. इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण, घुसाएं, मतलब घुसा देना अपनी सेनाएं. इन्वेजन ऑफ पोलैंड बाय जर्मनी, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था जर्मनी की सेनाओं ने. इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर. और क्या हुआ? 45 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो जर्मनी ने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया कि भी मैंने हार मान ली. उठाया कि इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया. हिटलर और उसके प्रोपोगंडा मिनिस्टर गोबेल ने सुसाइड कर लिया. और एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल वाज सेटअप एट न्यूरेमबर्ग. न्यूरेमबर्ग में एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो था वो सेटअप किया गया टू प्रोसिक्यूट नाजी वार क्रिमिनल्स. एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया न्यूरेमबर्ग में. जो नाजी वार के क्रिमिनल थे उनको सजा देने के लिए ये इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल इकट्ठा बनाया गया. तो जर्मनी हैड वेग्ड जिनोसिडल. जिनोसिडल कहते हैं मतलब वंश के वंश खत्म कर देना. जर्मनी हैड वेग्ड जिनोसिडल वार एंड किल्ड मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल. जर्मनी ने क्या किया? एक जिनोसिडल वार, मतलब पूरे वंश के वंश जो थे
वो ख़त्म कर दिए और मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल को मार दिया। इसने कितने मारे थे देखो, 6 मिलियन ज्यूज मार दिए और आपके 2 लाख जिप्सीज मार दिए, 1 मिलियन पॉलिश मार दिए। ये जातियां हैं बेटा, पॉलिश, जिप्सी, ज्यूज, तो ये मार दिए। और 70,000 जो अनफिट जर्मन्स थे, जैसे बूढ़े हो गए, वो जर्मनी पे भार थे, ऐसा लगता था हिटलर को, तो 70,000 जो थे वो जर्मन्स जो थे वो मार दिए थे। वर किल्ड बाय नाजी पार्टी ड्यूरिंग द वार। तो ये क्या किया था, नाजी पार्टी ने ड्यूरिंग द वार मारे थे ये सारे। नाजीज किल्ड पीपल इन गैस चैम्बर्स। इन्होंने क्या किया था, ज्यूज को गैस चैम्बर्स में बुला लिया था कि यहाँ इकट्ठे हो जाओ, मीटिंग करनी है। तो वो सब गए वहाँ पर, उनको अंदर बंद करके उसी गैस चैम्बर में, बड़े बड़े हॉल टाइप होते हैं उनमें बंद करके, और गैस छोड़ दी जिनसे दम घुटने से ज्यूज मारे गए। तो नाजी किल्ड पीपल इन गैस चैम्बर्स। बड़े क्रूअल थे ये नाजी। हिटलर का नाम आता है तब भी हम कहते हैं ना, किसी बच्चे को कहते हैं, बच्चा कभी गुस्सा करता है तो कहते हैं हिटलर बना हुआ है तो हिटलर का नाम ही इसीलिए फेमस है। द न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड 11 नाजीज टू डेथ। अब जो न्यूरमबर्ग में ट्रिब्यूनल सेटअप किया था, ये मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, तो जो नाजी वार के क्रिमिनल थे उनको ही दंड देने के लिए ये बनाया गया था। तो ये न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल ने 11 नाजियों को मौत के घाट उतार दिया। तो देयर वर मैनी रीजंस फॉर द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी। कहते ये तो अब ऊपर न्यूरमबर्ग ट्रिब्यूनल जो स्थापित किया गया था, उन्होंने तो 11 नाजी मार दिए कि ये बहुत दोषी हैं, लेकिन नाजिज्म आया कैसे, इसका राइज कैसे हुआ जर्मनी में। द बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक हेल्प्ड नाजिज्म टू गेन पॉपुलैरिटी। कहते हैं जब वीमर रिपब्लिक का बर्थ हुआ, वीमर रिपब्लिक प्लेस है तो बर्थ हुआ उसका, तो हेल्प्ड नाजिज्म टू गेन पॉपुलैरिटी। तो इसने नाजिज्म की हेल्प करी कि अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर लो। तो नाजी को मानने वाला कौन था, नाजिज्म की आइडियोलॉजी किसकी थी, हिटलर की। द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड इन 1914 एंड एंडेड इन 1918। ये 4 साल चला था, 1914 से 1918 तक। जर्मनी जो था, एलाइज पावर्स ने जर्मनी को डिफीट कर दिया था। जर्मनी वाज डिफीटेड, हार गया था इन द वार बाय द एलाइज पावर। जर्मनी जो था हार गया था एलाइज पावर्स के द्वारा। तो आफ्टर द वार ए नेशनल असेंबली मेट एट वीमर एंड वीमर रिपब्लिक वाज फॉर्म्ड। कहते हैं अब जब युद्ध खत्म हो गया तो युद्ध के बाद नेशनल असेंबली जो थी सारी एक वीमर नाम का प्लेस है वहाँ पर मिली और उन्होंने वीमर रिपब्लिक फॉर्म कर दिया। वीमर रिपब्लिक जो था, जर्मनी के लोगों ने इसको बिल्कुल इसका वेलकम नहीं किया, इसको माना नहीं वीमर रिपब्लिक को। वीमर रिपब्लिक मीन्स एक समझौता टाइप, एक संधि कर ली, एक निष्कर्ष पे पहुंच गए, एक रिजल्ट पे पहुंच गए, वो उन्होंने ये बना दिया। उसमें उन्होंने क्या किया कि जर्मन्स के साथ एक वर्सिलीज की संधि कर ली। जो वर्सिलीज की संधि थी वो बेटा बड़ी ह्यूमिलेटिंग थी। ह्यूमिलेटिंग मीन्स इंसल्टिंग थी। तो पढ़ते हैं हम आगे। द वीमर रिपब्लिक वॉज नॉट वेलकम्ड बाय द जर्मन पीपल। वीमर रिपब्लिक जो था, ये जर्मन पीपल ने इसको वेलकम नहीं किया। जर्मन्स हेल्ड रिपब्लिक टू एक्सेप्ट द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज। कहते हैं जर्मनी को ये माननी पड़ी ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज, जो कि इतनी बहुत ज़्यादा उनके लिए बेइज्जती वाली थी, ह्यूमिलेटिंग थी। तो द ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज वाज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग। कहते हैं हार्श भी थी, ह्यूमिलेटिंग भी थी ये वर्सिलीज की संधि। ट्रीटी कहते हैं संधि को। एंड जर्मनी लॉस्ट इट्स ऑल कॉलोनीज। जर्मनी ने इस युद्ध में अपनी सारी कॉलोनीज खो दी थी और 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज भी खो दी थी। एक सार वैली थी जो बहुत उपजाऊ थी, फर्टाइल थी, वो भी इसने खो दी थी, युद्ध में हार गया था। तो जर्मनी ने अपनी सारी कॉलोनियाँ, 13% टेरिटरीज और सार वैली को ये हार गया था। तो जर्मनी वाज डेमिलिटराइज्ड, जर्मनी वाज डीमिलिटराइज्ड, मिलिट्री नहीं रह गई, डीमिलिटराइज्ड हो गया बाय द एलाइज पावर।
जर्मनी को एलाइज पावर ने उसकी मिलिट्री ख़त्म कर दी। जर्मनी वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार, और तो और एलाइज पावर ने इसको जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया कि युद्ध ही, पहला युद्ध, विश्व युद्ध ही तेरे कारण हुआ, तूने पोलैंड में अपनी सेनाएं घुसाई थी। ये सेकेंड वर्ल्ड वार था, लेकिन ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था इसमें जर्मनी जो था डिफीट हो गया था, मैंने आपको बताया था, हार गया था। तो हारने का मतलब ये नहीं होता बेटा कि उसको आप इंसल्टिंग मतलब ठहरा दोगे या उसी को कसूरवार बना दोगे, लेकिन एलाइज पावर ने क्या कहा कि जर्मनी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया कि वार ही तेरे कारण हुआ है पहला। तो जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार एंड फोर्स टू पे 6 बिलियन पाउंड एज कंपनसेशन, और उस पर जुर्माना भी लगा दिया 6 बिलियन पाउंड का कि तू इसको एज कंपनसेशन के तौर पे हमें देगा एलाइज पावर्स ने। इससे तो जर्मनी की कमर ही टूट गई, 6 बिलियन पाउंड कहाँ से लाता, तो सारा कुछ बिक गया जर्मनी का। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ कहते हैं एक दुर्भाग्य फॉर द यूरोप, यूरोप के लिए पहला दुर्भाग्य बन के आया, पहला विश्व युद्ध। तो इट लॉस्ट इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर हाउस स्टेट, इसने अपना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर हाउस स्टेट जो था लॉस कर दिया, इसके हाथ से निकल गया। तो द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 एंडेड द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ जार। कहते हैं जैसे रशियन रेवोल्यूशन आपने पिछला लेसन पढ़ाया 1917 में हुई थी, इसने जार का जो रूल था उसको ख़त्म कर दिया था। एंड सोशलिस्ट गवर्नमेंट वाज सेटअप इन रशिया, सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो थी वो रशिया में सेटअप हो गई थी। इसी तरह से अब हम इसके अभी आज 20 पॉइंट्स पढ़े हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अगली बार पॉइंट्स बताऊंगी। थैंक यू।